ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 9 प्रयास संख्या 178 को हम पढ़ लेते हैं एक बार। दक्षिणे मथुरा आइला काम कोष्ठी हईते, ताहा देखा हैला एक ब्राह्मण सहिते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु काम कोष्ठी से दक्षिण मथुरा में पहुंचे तो वहां उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। यह दक्षिण मथुरा, जिसे आजकल मदुरई कहा जाता है, दक्षिण मथुरा मदुरई जिसके नाम पड़ गया, भागाई नदी के किनारे पर स्थित है। यह तीर्थ स्थान विशेषतः शिव भक्तों के लिए है, इसलिए यह शैव क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में पहाड़ तथा जंगल हैं। इसमें 2 शिव मंदिर भी हैं, एक है रामेश्वर और दूसरा है सुंदरेश्वर। एक देवी का मीनाक्षी देवी का मंदिर भी है, जो स्थापत्य कला की दृष्टि से महान है। इसे पांड्य वंशी राजाओं ने बनवाया था और मुसलमानों के आक्रमण से इसे तथा सुंदरेश्वर मंदिर को भारी क्षति पहुंची थी। इसके बावजूद अगर आप अभी देखेंगे मीनाक्षी टेम्पल, ये क्षति के बाद भी इतना भव्य है कि ऐसा मंदिर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो इस बहुत सारे मंदिर इस साउथ में मदुरई जगह में के आसपास देखे जा सकते हैं। 1372 में मदुरई के सिंहासन पर कंपन उदययर नामक राजा राज्य करता था। बहुत पहले सम्राट कुलशेखर इस क्षेत्र में राज्य करते थे, जिन्होंने ब्राह्मण की एक बस्ती बसाई थी। कुलशेखर की 11वीं पीढ़ी का राजा अनंत गुण पांडय के नाम से विख्यात। सेई विप्र महाप्रभु के कैला निमंत्रण, राम भक्त सेई विप्र विरक्त महाजन। उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को अपने घर पर आमंत्रित किया। यह ब्राह्मण महान भक्त था और श्री रामचंद्र के भगवान के बारे में विशेषज्ञ अधिकारी था। वह भौतिक कार्यकलापों से सदा विरक्त रहता था। तो पहले हमें एक वेंकट भट्ट मिले थे जो नारायण के भक्त थे, और अब ये ब्राह्मण मिले हैं मदुरई में जो कि रामचंद्र जी के अनन्य भक्त है। कृतमालाया स्नान करी आइला तार घरे, भिक्षा की दिबे न विप्र पाक नाही करे। श्री चैतन्य महाप्रभु कृतमाला नदी में स्नान करके उस ब्राह्मण के घर में भोजन करने गए, किंतु उन्होंने देखा कि भोजन तैयार नहीं था। अभी ब्राह्मण ने उसे पकाया ही नहीं था। बताइए, चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया है, वो स्नान करके भी आ गए हैं। स्नान करके भोजन करना बड़ा अच्छा रहता है वैसे, उससे आपकी भूख भी बढ़ती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन भोजन करने से पहले स्नान करें तो बहुत अच्छा है। तो स्नान करके वहाँ पहुँचे थे, लेकिन ऐसा तो बड़ा अनयूजुअल है ना कि मेहमान आ गए, स्नान करके भी आ गए और भोजन पका ही नहीं है। फिर क्या होता, महाप्रभु कहे तार सुन महाशय, मध्यान्ह हईला के न पाक नहीं हया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे महाशय, मुझे बताएं कि आपने भोजन क्यों नहीं पकाया, अब तो दोपहर हो चुकी है, बुलाया क्यों था फिर? कोई घर में बुलाए और आपके सामने थोड़ी सी नमकीन रख दे जी, यही है आज का लंच। अक्सर ऐसे ही होता है ना समाज में, कुछ बाहर से मंगाया, कुछ यहाँ से मंगाया, कुछ वहाँ से मंगाया, तो फिर भोजन क्या हुआ? बनाया ही नहीं हमने। तो यहाँ पर तो बनाया भी नहीं है और ना ही मंगाया है। तो चैतन्य महाप्रभु भैया क्या करना है, तो भोजन दोपहर हो चुकी है। विप्र कहे प्रभु मोर अरण्य वसति, पाके रस सामग्री वने ना मिले संप्रति। ब्राह्मण ने कहा कि हम प्रभु हम वन में रहते हैं। वन में कहाँ से रहते हैं? ये तो मदुरई में थे, वन में कहाँ से आ गए? अरे प्रभु, हम तो वन में रहते हैं, इस समय हमें भोजन की सारी सामग्री वन में प्राप्त नहीं हो सकती, कहाँ से लाएं हम? वन से कोई परचून की दुकान थोड़ी बाहर, वन में रहते हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। ऐसा नहीं था वो वन में रहते थे। आप जहाँ के टेम्पल बता रहे, मीनाक्षी टेम्पल, ऐसी जगह देख लेंगे आप तो वहाँ तो शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है, ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। लेकिन कह रहे हम वन में रहते हैं और कोई सामग्री नहीं मिलेगी। क्या मतलब उनके कहने का? वन्य शाक फल फूल आनी बे लक्ष्मण, तबे सीता करी बे न पाक प्रयोजन। जब लक्ष्मण जंगल से शाक सब्जियां फल कंदमूल लाएंगे, तब सीता जी भोजन पकाने का प्रबंध करेंगी। लक्ष्मण जी लाए नहीं है, सीता जी कहाँ से पकाएंगी? हाँ, तो अब चैतन्य महाप्रभु तो क्या सोचेंगे, अब मैं कहाँ पहुँच गया, मैं कहीं गलती से मैंने अपनी शक्ति से अपने आप को त्रेता युग में तो नहीं प्रकट कर लिया, रामचंद्र के साथ मैं वनवास तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति स्वयं वन में ही थे अपने भाव से,
तो भगवान राम के अनन्य भक्त थे, रामचंद्र जी का वनवास इनके दिमाग में था, तो ये यही सोच रहे थे कि लक्ष्मण जी अब कुछ लेके आएंगे तभी सीता जी पकाएंगी, और फिर वो जो पकाएंगी उसको ही तो सब पाएंगे, यानी कि खुद इनका कोई विचार नहीं था पकाने का। तारु उपासना शुनि प्रभु तुष्ट हैला, आस्ते व्यस्ते से ही विप्र रंधन करिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण की पूजा विधि सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। अंत में ब्राह्मण ने त्वरित भोजन पकाने की व्यवस्था करी। तो थोड़े से एक्सटर्नल सेंसेस माए आप कह सकते हैं, जब व्यक्ति भाव में होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु अक्सर भाव में आ जाते थे, तो उसी में चले जाते थे जिस लीला को सोच रहे थे। तो ये व्यक्ति इतना भाव में था कि राम लीला में जा चुका था। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए उसके भाव से, दुखी नहीं हुए कि तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया। क्योंकि भगवान को वास्तव में हमारे किसी भी चीज़ की आवश्यकता क्या है, वो देखता है हमारे हृदय में कितना प्रेम है। तो इस व्यक्ति का इतना प्रेम था रामचंद्र जी से कि ये उसी भाव में था, और बाद में इन्होंने कुछ भोजन पकाने की व्यवस्था करी। प्रभु भिक्षा कैला दिनेर तृतीया पहरे, निर्विण्ण से ही विप्र उपवास करे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 बजे के लगभग भोजन, दोपहर का भोजन किया, यानी कि सवेरे से लेकर 3 बजे उन्होंने भोजन करा। इसके चक्कर में इतना लेट हो गया, किंतु दुखी होने के कारण में ब्राह्मण तो उपवास पे ही रहा। उसने चैतन्य महाप्रभु के लिए बना दिया अल्टीमेटली, लेकिन वो बड़ा दुखी था, बहुत ही दुखी था। क्यों इतना दुखी था? चैतन्य महाप्रभु के घर में आए थे, वो दुखी था, रामचंद्र जी के भाव में था कि रामचंद्र जी कैसे वन में दुखी हैं, कैसे वनवास कर रहे हैं, कैसे वो कंद मूल खा रहे हैं, मैं कैसे खा सकता हूँ। तो उसने उपवास ही किया, और देखिए वो कितने उपवास करता होगा। इसका मतलब आज कोई विशेष दिन तो था नहीं, रोज की तरह एक दिन था आज, तो वो उपवास में ही था। प्रभु कहे विप्र कहे कर उपवास, केने एत दुख केने करहु हुताश। ब्राह्मण को उपवास किए देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूछा कि आप उपवास क्यों कर रहे हैं, आप दुखी क्यों हैं, आप इतने चिंतित क्यों हैं, जरा बताइए। विप्र कहे जीवन मोर नाही प्रयोजन, अग्नि जले प्रवेशिया छाड़ी बजीवन। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई पर्पज नहीं है, कोई फायदा नहीं है जीने का। मैं या तो अग्नि में जला लूं अपने आप को, या जल में डूब के मर जाऊं और अपने प्राण त्याग दूंगा। जगन माता महालक्ष्मी सीता ठाकुरानी, राक्षस स्पर्शिला तारे इहा काने सुनी। हे महाशय, सीता जी जगत जननी है, महालक्ष्मी है, उनका स्पर्श रावण ने किया है, राक्षस रावण ने, और यह समाचार सुनकर मैं अत्यंत क्षुब्ध हूँ। ये था उनके दुख का कारण। कैसे मदर सीता को एक राक्षस टच कर सकता है, ये कितने दुख की बात है कि जगत जननी महालक्ष्मी, उसको एक घटिया व्यक्ति, एक हवस का शिकार, हमेशा लस्टी व्यक्ति उसको टच कर ले। या तो उनका ये कैसे, ये समाचार सुन के मैं अत्यंत क्षुब्ध हूँ, बहुत ही दुखी हूँ। इतने दुखी हैं कि उन्होंने उपवास ही कर लिया है। ये दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट, दिस कॉल्ड लव फॉर लॉर्ड। भगवान से प्रेम की ये एक अवस्था है। हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ के हम कहानियों को सुनते भी हैं, हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन ऐसा इस हद तक नहीं होता कि हमें इतना दुख हो जाए। कॉन्ट्ररी टू दिस, हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है कि हम जब कोई मूवी देखते हैं और मूवी देखते देखते हम उसी मूवी में डूब जाते हैं, और कई बार हमने देखा कि मूवी में लोग बहुत आंसू बहाते हैं, और आंसू बहाते बहाते आते हैं, हाँ ओहो बच्चों ने अलग कर दिया, बागबान अलग हो गए, और हीर रांझा अलग हो गए, वो जा रही थी मटके में, नदी पार कर रही थी, मटका फूट गया, ओहो मर गई, ओहो क्या हो गया ये, ओहो फिल्म का एक्टर था, इसको कैंसर हो गया, ओहो मर गया। मरते मरते भी अपनी प्रेयसी को किसी दूसरे के साथ अटैच करके एक उसने इतना बड़ा त्याग दे दिया। और ऐसी कहानियाँ सुन सुन के, वो टाइटैनिक मर रहा था ठंडे पानी में, लेकिन खुद को, अपनी प्रेयसी को उसने ऊपर बचा लिया, खुद पानी में डूब के मर गया। हाँ, तो आंसू बहाते हैं हम लोग, ये आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए हम इतना आंसू, यही आंसू बस इन्हीं कथाओं को सुन के बहा लिया, जीवन की सफलता है। बताइए क्या करना है। इसलिए प्रभुपाद ने मुझसे कहा कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं करे करने को। कोई कहे कि ऐसे आंसू कैसे आ सकते हैं प्रभु जी, ऐसा ये कैसे कर सकता है। अरे आप लोग भी तो रोए हो, कहानी घर कर की में, कितनी पिक्चरों में, कितने सीरियल्स में, क्यों नहीं भाई आपने आंसू। कुत्ते के लिए भी आप रोए हो, तेरी मेहरबानी जैसे पिक्चर में कुत्ता जो है अपने मालिक के हथियारों को मार रहा है, एक एक को मार रहा है, और माला जाके अपने मालिक के उसमें समाधि टाइप्स में उसमें जाके चढ़ा के आ रहा है, सब रो रहे हैं, दहाड़ मार के रो रहे हैं पिक्चर में। बस इसी भाव को भगवान के लिए बदलना है, बस इतना ही करना है। ये नकली भाव है सारे,
नकली चीज़ है, आप जानते हैं वो पिक्चर नकली है, वो स्टोरी नकली है, वो किरदार नकली है, कोई मरा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, फिर भी हम रो सकते हैं। तो ये असली कहानियों में हमारे असली परम पिता के लिए हम क्यों नहीं रो सकते? लेकिन हम डूबते नहीं हैं, है ना, हम उसके अंदर डूब के नहीं जाते, हम बस सुनते हैं। क्योंकि कभी कोई क्विज होगा, कभी कोई प्रश्न उत्तर होगा, हाँ, तो उसको नोट कर लिया जाए, प्रश्नों के उत्तर हम दे पाएंगे, लेकिन वास्तव में उसमें भाव नहीं ला पाते। इस व्यक्ति ने इतने भाव डाल दिए, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मेरी मदर सीता को कोई राक्षस टच कर ले? हाँ, टच करने से भी उसकी शुद्धता समाप्त हो जाती है, कैसे ये पॉसिबल है? तो ये टेंशन में वो व्यक्ति प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहा है। ए शरीर धारी बारे कभू ना युयाया, ए दुखे ज्वले देह प्राण ना ही आया। हे महाशय, इस दुख के कारण अब मैं जीवित नहीं रह सकता, यद्यपि मेरा शरीर जल रहा है किंतु प्राण नहीं निकल रहे हैं बस। आप सोच सकते हैं कितना पेन होगा उसको रियली में, ऐसा हम सोच के देख सकते हैं। हमारे अंदर कभी ऐसी फीलिंग नहीं, कैसे, हाउ डेयर ये राक्षस सीता माँ को टच कर पाए? जिस राक्षस ने न जाने कितनी स्त्रियों को ऐसा किया उनके साथ, अभी सीता माता को टच कैसे कर पाया? कैसे हो गया ये भगवान? तो प्राण नहीं निकल रहे हो कहने बस। प्रभु कहे यही भावना ना कर यार, पंडित हैया के ना कर विचार। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप अब इस तरह ना सोचें, कृपया मत सोचें, आप तो विद्वान हैं, पंडित हैं, आप समस्या पर विचार क्यों नहीं करते? जरा सोचिए। क्या सोचिए? ईश्वर प्रिय ऐसी सीता चिदानंद मूर्ति, प्राकृत इंद्रिय तारे देखिता नहीं शक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने कहते रहे, भगवान रामचंद्र की प्रियतमा सीता देवी का रूप निश्चय ही आनंदमय है, आध्यात्मिक है। उन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी भौतिक आंखों से देख ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी भौतिक प्राणी में वह शक्ति ही नहीं है। आप टच करने की बात कर रहे हैं, कि भगवान की अलादनी शक्ति है, कैसे कोई व्यक्ति इनको देख भी सकता है? आप जरा विचार तो करें, कोई साधारण स्त्री नहीं थी जिसको कोई ऐसे टच कर सकता है। जरा विचार करें, आप तो पंडित हैं, आप जानते हैं कि वो भगवान रामचंद्र हैं। क्या इसे पॉसिबल है? वो इज ऑल सबका कंट्रोलर है, सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते? जरा सोचिए। स्पर्शिबार कार्याचुक नापाय दर्शन, सीतार आकृति माया हरिला रावण। माता सीता को स्पर्श करने की बात तो दूर है, भौतिक इंद्रिय वाला व्यक्ति उन्हें देख तक नहीं सकता है। रावण ने तो उनके भौतिक माया रूप का ही हरण किया था, उनका हरण नहीं किया, उनको टच नहीं किया, ये उनका माया रूप था, उसको हरण किया। माता सीता को टच भी नहीं कर सकता है। रावण आसीते ही सीता अंतर ध्यान कैला, रावणेरा आगे माया सीता पठाइला। जो ही रावण सीता जी के सम्मुख आया, वे अप्रकट हो गई और उन्होंने रावण को धोखा देने के लिए अपना एक माया रूप भेजा। ये हमें डिटेल्स मिलती हैं चैतन्य चरितामृत में, आगे भी इसकी पुष्टि होगी एक ग्रंथ से, आप देखेंगे। लेकिन ये घटनाएं हमें कहीं और, जनरली हम रामायण पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें ये डिटेलिंग नहीं मिलती है, लेकिन वाल्मीकि रामायण और इन चीज़ों में हमें ये डिटेलें मिल जाती हैं यहाँ पर। इससे हमें पता चलता है कि यथार्थ क्या था, सच्चाई क्या थी वास्तव में। तो ये हमें इससे पता चलता है कि माता सीता का हरण ही नहीं हुआ था, माता सीता अंतर्ध्यान हो गई थी, अप्रकट हो गई थी और उन्होंने माया रूप भेजा था, जिसके बारे में आगे हम सुनेंगे। अप्राकृत वस्तु नहे प्राकृत गोचर, वेद पुराणे ते यही कहे निरंतर। आध्यात्मिक वस्तु कभी भी भौतिक अनुभूति की सीमा क्षेत्र में नहीं रहती, यह वेदों और पुराणों का निर्णय है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज मैटर। जो हम ये हाथ पैर ये सब मैटर है, इससे आप नॉन मैटर को टच नहीं कर सकते हैं, देख ही नहीं सकते हैं। हमें नॉन मैटर दिखता कहाँ है? हमें आत्मा दिखती है, हमें आत्मा नहीं दिखती है, ना ही दिख सकती है। अगर उसका साइज बड़ा भी हो जाए तो भी नहीं दिख सकती है, क्योंकि वो नॉन मैटर है। हम इन आंखों से केवल मैटीरियल वस्तुएं देख सकते हैं। इसी तरह से हम भगवान को कभी नहीं देख सकते हैं। भगवान हमें चक्षु दान देते हैं, दिव्य दान देते हैं, उससे हम भगवान को देख पाते हैं। तो यही वो बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक वस्तु है कभी भौतिक अनुभूति की सीमा क्षेत्र में रहती नहीं है। जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया, आत्मा ना तो भौतिक नेत्रों से, न शब्दों से, न मन की सीमा के अंतर्गत है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में कहा गया कि जो मनुष्य 3 तत्वों से बने अपने शरीर की पहचान आत्मा से करता है, हाँ, जो कहता है कि ये मैं हूँ, ये जो दिख रहा है शीशे में, जो अपने शरीर के उत्पादों को अपना कुटुंबी समझता है। शरीर के उत्पाद कौन है? बाई प्रोडक्ट्स ऑफ दिस बॉडी, हमारे बच्चे। अपने शरीर के उत्पाद को क्या समझता है? ये मेरा कुटुंब है। जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य समझता है, ये मेरी जन्मभूमि है, यही पूज्य है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ बड़ी, यही सबसे पूज्य जमीन है।
जो तीर्थ स्थान पर स्नान करने के लिए जाता है, जैसे गाय भैंस जो है गंगा में भी जाती है तो स्नान करने जाती है, ना कि दिव्य ज्ञानी जनों से मिलने के लिए जाता है। यानी कि तीर्थ स्थान में जाता है लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनता, वैष्णव का संग नहीं करता, वैष्णव की सेवा नहीं करता, बल्कि केवल नहाने के लिए चला जाता है, जैसा कि अक्सर लोग करते हैं। उसे गधे या गाय जैसा समझना चाहिए, ऐसा भागवत कहती है। ठीक है, जो व्यक्ति अपने शरीर को स्वयं, अपनी शरीर को मान लेता है कि ये मैं हूँ, रियल सेल्फ इज दिस, अपने बच्चों को मानता है ये मेरा परिवार, यहाँ मैं पैदा हुआ, ये भारत मान, हाँ, तीर्थ स्थान में जाके डुबकी मारेंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, आ जाएंगे, तो ये व्यक्ति गधे और गाय के समान बताए गए भागवत में। 10.84.30 आध्यात्मिक वस्तु के बारे में कुछ वैदिक कथन है। आध्यात्मिक वस्तुओं को बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा को देखने के लिए उनके पास न तो आंखें हैं न मन है। फलतः वे सोचते हैं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, जो दिखता नहीं है वो है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। किंतु वेदों के अनुयायी श्रीमद् भागवत तथा कठोपनिषद में प्राय ऊपर लिखित शब्द श्लोकों जैसे वैदिक वाक्यों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक थ्योरीज हैं आज की डेट में जो इस पे काम कर रही हैं, और बहुत बड़ा साइंटिफिक एक जो लोग हैं, एक बहुत बड़ा सेक्शन इसको मानता है कि आत्मा है, और बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे आजकल रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च ऑन री इनकारनेशन, रिसर्च ऑन सोल, इस पे साइंटिस्ट को बिलीव कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ वेरी लॉजिकल, और इसके तथ्यों में जा रहे हैं। वो भारत के शास्त्रों को अपने देशों में ले जाके उनका गहन अध्ययन कर रहे हैं, वो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, यहाँ के संस्कृत प्रोफेसरों को वहाँ बिठा रहे हैं और वहाँ बिठा के रिसर्च कर रहे हैं। तो आत्मा को ऐसा नहीं है कि आज की डेट में साइंटिस्ट कोई भी मान सकता है, बिकॉज इट इज़ वेरी लॉजिकल। विश्वास करिह तुम्ही आमार वचने पुनरअपि कुभावना न करिह मने। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को आश्वस्त किया, मेरे वचनों में विश्वास रखें और अपने मन को इस कुभावना से बोझिल मत करें। भगवान चाहते थे वो निकले इससे, हाँ, ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी था और अपने शरीर का अंत करने के लिए तैयारी कर रहा था, क्योंकि माता सीता को टच कर लिया उस राक्षस ने, अब मैं अपने आप को हत्या कर लूँगा अपनी, इस भाव में था। तो इतना ही डीप चला गया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला थोड़ा ढाढ़स रखो, थोड़ा बताई, फिलॉसफी बताई कि सीता माता को उसने टच नहीं किया, डोंट वरी। आध्यात्मिक ज्ञान की यही विधि है, अचिंत्य खलु से ये भावना तांस्करण योजयेत। हमें तर्क वितर्क द्वारा अपनी बुद्धि से, अपनी भौतिक अनुभूति से परे की वस्तुओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें केवल परंपरा से चले आ रहे महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम किसी प्रामाणिक आचार्य के पास जाएं और उनके वचनों में श्रद्धा रखें तो आध्यात्मिक साक्षात्कार सरल हो जाएगा। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज दिस नॉलेज। प्रभुर वचने विप्रेर हैला विश्वास, भोजन करिला हैला जीवनेर हाश। यद्यपि वह ब्राह्मण उपवास कर रहा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सब बताया तो उसको विश्वास हुआ, हाँ, बड़ा प्रसन्नता हुई कि अच्छा, सीता माता को उस दुष्ट ने टच नहीं किया, खुश हो गए हो और भोजन ग्रहण किया, और इस प्रकार से उसकी जान बच गई, नहीं तो वो अपने आप को समाप्त ही कर देता। सोचिए, ये सब बातें सोच के हमें सोचना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है वास्तव में, हम किस तरह की भक्ति कर रहे हैं। तारे आश्वासिया प्रभु करिला गमन, कीर्तमाल आया स्नान करी आइला दुर्वसन। ब्राह्मण को आश्वासन देने के बाद चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में और आगे बढ़ते गए और अंत में दुर्वसन पहुंचे, जहाँ उन्हें कृतमाला नदी में स्नान किया। तो ये ब्राह्मण को विश्वास दिखाया। ये कहानी थोड़ी सी आगे भी आएगी ब्राह्मण के साथ और क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल वो ब्राह्मण जो है संतुष्ट है। इसको कहते हैं श्रवण कीर्तन का महत्व। पहले श्रवण से उसको इतना डीप सेपरेशन महसूस हुई या ग्लानि हुई रामायण को सुन के, वो भी बढ़िया था, और अब चैतन्य महाप्रभु से सुन के उसको आनंद हो रहा है। ऐसी बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं शास्त्रों में, जिसमें कई भक्त जो है, हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में ही, कि जब गोपियों के साथ भगवान का विरह सुनते थे तो रोने लग जाते थे, इतना रोते थे कि समाप्त हो जाने लगता था लाइफ को। और तभी चैतन्य महाप्रभु के साथ भी होता था, तभी मूड को समझते हुए कई सारे भक्त हैं, मुकुंद हैं, ये सारे हैं, कुछ ऐसी बात बोलते थे जहाँ पे गोपियों के मिलन का प्रसंग हो जाता था। मिलन का प्रसंग सुनते ही एकदम हर्षित हो जाते थे। इसको कहते हैं डीपनेस। सुनने में, श्रवण में कितना हमारा गहन स्टडी होना चाहिए, कितना उसमें डूब के हमें सुनना चाहिए। जैसे ही कुछ ऐसा सुनते हैं तो रोना आ गया, और जैसे ही कुछ भगवान के गोपियों के साथ मिलन सुना तो हर्षित हो गए। रामचंद्र जी का वनवास जाके जो दुखी है, वो वैसे ही रामचंद्र जी का अयोध्या में वापस आने में खुश है। बलराम जी का, नित्यानंद प्रभु का हम सुनते हैं, आपको याद है,
कि नित्यानंद प्रभु एक बार नाटक कर रहे थे, प्ले कर रहे थे अपने बचपन में एक चक्र के पास में, और वो है रामायण चल रही थी, हाँ, और वहाँ पर वो एकदम से लक्ष्मण बने हुए थे और उनको जो है बाण लगा और वो मूर्छित हो गए, और थोड़ी देर में लोगों ने उनको उठाया कि जी ये सीन खत्म हो गया, नेक्स्ट सीन के लिए उठे, तो वो उठे ही नहीं, वो उठे ही नहीं, और वो बेहोश ही रहे, जैसे मर ही गए। बहुत देर बाद लोगों को समझ में आया कि क्या करना है, कि हनुमान जी का जो रोल कर रहे थे, हनुमान जी को बोला गया कि आप संजीवनी लाइए, वो संजीवनी लाए, संजीवनी उनको सुंगाई गई और फिर वो उठे। इतने भाव में नित्यानंद प्रभु उस प्ले में चले जाते थे। तो जैसा हमने बोला, हम लोग भी ऐसा करते आए हैं पिक्चरों में, मूवीज़ में, तो क्यों ना हम इन कथाओं में ऐसा भाव ला पाए। तो ब्राह्मण जो है अब वापस आ चुका है अपने असली उसमें, भगवान आगे पहुंच गए और अंत में दुर्वासन पहुंचे, कृतमाला नदी में स्नान किया। ये नदी जो है आजकल भागाई और वैगई नदी कहलाती है, और इसकी 3 शाखा नदियां हैं, सुरली, वराहा तथा ब्रिट्टिला गुंडू। करभाजन ऋषि ने भागवत में कृतमाला नदी का उल्लेख किया है। ओके। दुर्वशन रघुनाथ कैल दर्शन, महेंद्र शैल परशुराम कैल वंदन। दुर्वसन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान रामचंद्र के मंदिर का दर्शन किया, और इस तरह महेंद्र शैल नामक पर्वत पर उन्होंने भगवान परशुराम के दर्शन किए। दुर्वसन या दर्श शहर में आजकल तिरुपल्लनी कहलाता है ये आजकल जगह, और जो रमनद से 7 मील की दूरी पर है, यहाँ पर रामचंद्र जी का एक मंदिर है। महेंद्र शैल तिरुनेलवेली के निकट है, और यहाँ पर पर्वत समाप्त होता है, वहाँ तिरुचेंदुर नामक शहर है। महेंद्र शैल के पश्चिम में त्रिबांकुर का प्रदेश है। रामायण के में महेंद्र शैल का उल्लेख हुआ है। सेतु बंदे आसी कैल धनुर स्थिर थे स्नान, रामेश्वर देखी तहाँ करिला विश्राम। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु सेतु बंद रामेश्वर गए। जो उन्होंने परमानंदपुरी को बोला था कि मैं सेतु बंद तक जाऊंगा, सेतु बंद से आगे भी जाएंगे अभी कन्याकुमारी तक, और वहां से फिर मैं जगन्नाथपुरी आऊंगा ऊपर को। तो सेतु बंद पहुंच गए हैं। सेतु बंद जानते हैं आप, रामेश्वर, जहाँ भगवान राम ने सेतु बनाया था समुद्र के ऊपर, हिंद महासागर के ऊपर सेतु इस प्रकार से बना के, और श्रीलंका तक गए थे, जहाँ उन्होंने धनुष तीर्थ नामक स्थान पर स्नान किया। वहां से रामेश्वर मंदिर देखने गए और तब विश्राम किया। एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कह सकते हैं इधर से बंगाल की खाड़ी है, इधर से हिंद महासागर है, इस तरह से दोनों वहाँ पर हैं, और एक ऐसी जगह आती है जो कि आज भी देखी जा सकती है ना, सैटेलाइट से व्यू से हम देख सकते हैं सेतु बंद बिल्कुल क्लियर, बहुत लंबे, उस पर मेरे को लगता है 4-5 फीट या समथिंग, मैंने ऐसा पढ़ा था, उतना ही डीप है, बस पानी केवल इतना ही पानी है वहाँ पर। और नीचे की ज़मीन को जो आप स्टडी किया साइंटिस्ट ने, बहुत रिसर्च करी गई, तो उसमें क्लियरली पता चलता है कि ये जो है मिट्टी और जो पत्थरों का वहाँ है, वो ऐसा लगता है कि वो बनाया गया है, मैन मेड है, जो नीचे का एरिया है। तो ऊपर से तो पानी दिखता है, लेकिन बहुत ऊपर से देखेंगे तो उसको समझ में आता है कि पानी बड़ा हल्का सा पानी है केवल, नीचे जो है वो एक रास्ता बना हुआ है, काफ़ी चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते के चक्कर में कई सारे शिप वहाँ से जाते नहीं है, क्योंकि गहरा पानी नहीं ना, तो जिस शिप को इस साइड से पूर्वी देशों से पश्चिमी देशों में जाना होता है नीचे से, तो वो श्रीलंका को घूम के जाते हैं। तो ऐसा प्रस्ताव एक बार आया था कि ये बीच का ये हटा दिया जाए जो है ना, ताकि शिप जो है सीधा निकल जाए। तो काफ़ी विद्रोह के बाद इसको बचाया गया। तो बिल्कुल क्लियरली ये दिखता है, मतलब ये सेतु बंद आज भी दिखता है। तो रामेश्वर मंदिर वहाँ से देखने गए, वहाँ पर विश्राम किया। मंडपम से पंबम नामक द्वीप तक समुद्र से होकर जाने वाला मार्ग कहीं रेतीला कहीं जल से युक्त है। पंबम द्वीप लगभग 17 मील लंबा है, 6 मील चौड़ा है। इस द्वीप में पंबम बंदरगाह से 4 मील उत्तर में सेतु बंद है, जहाँ रामेश्वर का मंदिर आया। यह शिव जी का मंदिर है और रामेश्वर नाम का सूचित करता है। यह शिव जी एक महान पुरुष हैं जिनके इष्ट देव भगवान राम है। तो रामेश्वर का मतलब ये बताते हैं, कई लोग कहते हैं राम के ईश्वर, हाँ, रामेश्वर का मतलब राम के ईश्वर। तो शिव जी कौन है? राम के ईश्वर है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं और हमारे वैष्णव गण में बताते हैं कि इसका मतलब है जिसके ईश्वर राम है, वो है रामेश्वर। एक शिव जी एक महान पुरुष है जिनके इष्ट देव भगवान राम है। इस तरह रामेश्वर के मंदिर में स्थापित शिव जी भगवान रामचंद्र के बड़े भक्त हैं, और कहा जाता है कि दुर्गा देवी का मंदिर देखने के बाद रामेश्वर मंदिर में जाना चाहिए। इस क्षेत्र में 24 भिन्न भिन्न तीर्थ स्थान हैं, जिनमें से धनुष तीर्थ एक है और रामेश्वर से लगभग 12 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण भारतीय रेल के अंतिम स्टेशन रमनद के निकट है। कहा जाता है कि रावण के छोटे भाई विभीषण के कहने पर भगवान रामचंद्र ने अयोध्या लौटते समय इसी स्थान पर अपने धनुष से लंका जाने वाले पुल को
जाने वाले पुल को नष्ट किया लौटते समय। तो लौटते समय इस पुल को नष्ट किया, बीच बीच में खंडित हुआ। यह भी कहा जाता है कि जो कोई धनुष तीर्थ जाता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, और जहाँ यहाँ स्नान करता है वह अग्निष्टोम नामक यज्ञ करने के सारे फल प्राप्त करता है। विप्र सभाय सुनेता कुर्म पुराण तार मध्य आइला पति व्रता उपाख्यान। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मणों के संग में कुर्म पुराण सुना। अब सुनिए, ये वही कहानी से लिंक होगा जो भी चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण को बता रहे थे। क्या हुआ यहाँ पर? कुर्म पुराण को सुना ब्राह्मण को संग में, जिसमें पतिव्रता स्त्री की कथा का आख्यान है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि कुर्म पुराण के केवल 2 खंड वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, पूर्व खंड और उत्तरखंड। कभी कभी कहा जाता है कि कुर्म पुराण में 6000 श्लोक हैं, किंतु भागवत के अनुसार कुर्म पुराण में 17000 श्लोक हैं, और ये 18 महापुराणों में 15वां माना जाता है। 18 महापुराण आप जाते हैं, उसमें से कुर्म पुराण 15वां माना जाता है। इसमें 17000 श्लोक हैं, लेकिन अभी जो अवेलेबल हैं वो केवल पूर्व खंड और उत्तरखंड अवेलेबल है। तो इसमें उन्होंने पतिव्रता स्त्री की कहानी सुनी। पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी जगत तेरा माता सीता रामेरा गृहिणी। श्रीमती सीता देवी तीनों लोक की माता और भगवान रामचंद्र की पत्नी है। वे पतिव्रता स्त्रियों में सर्वोच्च हैं और राजा जनक की पुत्री हैं। रावण देखिया सीता लैला अग्निर शरण, रावण हईते अग्नि कैल सीता के आवरण। जब रावण माता सीता का हरण करने आया और उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने अग्नि देवता की शरण ग्रहण कर ली। अग्निदेव ने माता सीता के शरीर को ढक लिया और इस तरह रावण से उनकी रक्षा हुई। ये उन्होंने कुर्म पुराण में सुना। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो लोगों को नहीं पता है, क्योंकि इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हमें इन ग्रंथों को पढ़ना, इसलिए आचार्यों द्वारा बताए हुए ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है। रामायण में भी मुख्य रामायण हमारे आचार्य वाल्मीकि रामायण को मानते हैं। और यहाँ पर कुर्म पुराण से एक और तथ्य मिलता है कि माता सीता कहाँ चली गई? अग्नि की शरण में चली गई। अग्नि ने उनको ढक लिया और इस तरह से रावण से उनकी रक्षा हुई। माता सीता रावण नीले सुनीला आख्याने, सोनी महाप्रभु हैला आनंदित मने। कुर्म पुराण में सुनकर किस तरह रावण ने माता सीता के माया रूप का हरण किया, चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? उन्हें समझ में आ गया, अब उस ब्राह्मण को मैं ये दिखा सकता हूँ। कितना प्रसन्न होगा वो ब्राह्मण। मैंने तो उसको समझा दिया था, क्या पता कल उसको बात फिर उसको दिमाग में आ जाए। अब जब उसको मैं एक कुर्म पुराण दिखाऊंगा तो बड़ा संतुष्ट हो जाएगा, आजीवन संतुष्ट रहेगा। तो बड़े प्रसन्न हो गए। सीता लैया राखी लेना पार्वती रस्थाने, माया सीता दिया अग्नि वंशिला रावण। अग्निदेव वास्तविक सीता को देवी दुर्गा अर्थात पार्वती के स्थान पर ले आए और रावण को सीता का माया रूप दे दिया। इस तरह रावण को ठगा गया। इसलिए कई बार हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार हम संसार में इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सर्वस्व नष्ट कर देते हैं और बदले में हमें नकली माल मिलता है। जो हमें इंद्रिय तृप्ति मिलती है वो भी नकली मिलती है, वास्तव में उसमें इंद्रिय तृप्ति नहीं है। कुछ नहीं है, वो वास्तव में बहुत ही निकृष्ट टेस्ट है, जिसके चक्कर में अपना सर्वनाश कर लेते हैं। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि सीता भी मिली तो नकली मिली वास्तव में, और संसार का हर सुख जिसके सुख में हम पागल हो जाते हैं, सोचिए वो एक नकली सुख है, शरीर पर आधारित है। अभी हमने सुना जो अपने शरीर को स्वयं मानता है वो बैल के समान है, गधे के समान है, मतलब गाय के समान है, और उसी शरीर को जो तृप्त करने के लिए अपराध कर देता है, पाप करता है, सोचिए उसकी क्या स्थिति है। उसकी स्थिति भी गाय और उसी बैल गधे की तरह। तो वही एक बहुत बड़ा गधा था रावण, जिन्हें आउट ऑफ हिज लस्ट सीता देवी का, उसने सोचा मैंने सीता देवी को प्राप्त कर लिया है। इसलिए कहते हैं संसारिक जितने भी टेस्ट हैं वो मानसिक टेस्ट है, बस सोच रहा है आदमी कि उसको मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। वास्तव में वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। रावण ने अपना पूरा जीवन बर्बाद किया और बदले में उसको नकली सीता मिली। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि रावण को माया रूप दे दिया, इस तरह रावण को ठगा गया। इसी तरह से हम सभी ठगे जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी ठगना चाहते हैं। रघुनाथ आसी यबे रावण मारिला, अग्नि परीक्षा दीते यबे सीता अनिला। जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण को मार डाला तब उसके बाद सीता देवी परीक्षा हेतु अग्नि के समक्ष लाई गई। आपको याद है कि बाद में सीता को बोला गया था कि तुम अग्नि परीक्षा दो। कई लोग इसमें कहते हैं कैसे अग्नि परीक्षा दो, कोई बात है, राम जी ने ऐसा कैसे कर दिया। बड़े कई लोग वुमन लिबरेशन वाले लोग कहते हैं ये कैसा धर्म है तुम्हारा, सीता देवी को ऐसा कैसे किया गया। जानते ही नहीं शास्त्रों को,
यहाँ पे बता रहे हैं कि सीता देवी अग्नि माता के पास, अग्निदेव के पास चली गई। बाद में जब रावण को मारा गया तो आपको याद होगा कि बोला गया कि आप अग्नि परीक्षा दीजिए। उस अग्नि परीक्षा में सीता जी, जो नकली सीता थी, माया सीता थी, वो अग्नि में प्रविष्ट हो गई और जो असली सीता थी वो अग्निदेव ने प्रकट कर दी। इस प्रकार से एक्सचेंज हो गया दोनों समय, किसी को पता ही नहीं चला ये एक्सचेंज हो गया। हाँ, चेंजिंग रूम होता है ना, चेंजिंग रूम, तो अग्निदेव ने चेंजिंग रूम का काम किया। चेंजिंग रूम में किरदार बदल गए दोनों समय और किसी को मालूम ही नहीं चला। तो उसके बाद, और बीच में वो लेडी कौन थी उसके बारे में कथाएं आती हैं, कभी हम सुनेंगे। वो जो लेडी आई थी उसको भी रावण ने सताया हुआ था और उसने श्राप किया था रावण को, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो वो लेडी आती है और उसको रावण लेके जाता है वास्तव में। तो उसके बाद सीता देवी परीक्षा हेतु अग्नि के समक्ष लाई गई। तबे माता माया सीता अग्नि करी अंतर्ध्यान, सत्य सीता आनी दिल राम विद्यमान। जब रामचंद्र जी द्वारा अग्नि के समक्ष माता सीता लाई गई तो अग्नि ने इस माया रूप को अप्रकट कर दिया और भगवान रामचंद्र को वास्तविक सीता लाकर प्रदान कर दी। ये लीजिए आपकी धरोहर आपके पास। सुनिया प्रभुर आनंदिता हैला मन, रामदास विप्रेर कथा हैला स्मरण। इसलिए देखिए भगवान इतने प्रसन्न हो रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया, केवल इसलिए हो रहे हैं कि वो उस विप्र को कुछ रेफरेंस दे पाएंगे। इसलिए हमारी परंपरा शास्त्रों पर आधारित है, हम कोई बात मन गढ़ंत नहीं करते हैं। लेकिन कितनी ऐसी परंपराएं चल रही हैं, परंपराएं क्या कहें, कितने ऐसे ढोंगी चल रहे हैं समाज में जो गीता को नहीं मानते हैं, जो भागवत को नहीं मानते हैं, जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं। किसी का कोई भाई साहब है, किसी की कोई बहन जी है, किसी का कोई पिताजी है, किसी की कोई माता है, कोई आनंद देने वाली है, कोई कैसी है, क्या क्या नाम है, लेकिन शास्त्रों को नहीं मानते। वो बड़े प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, उनके पास बड़े दिव्य शक्ति आ जाती हैं। आपको देख के उनके अंदर कई सारी पावर्स, यौगिक पावर्स आ जाती हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, आपको हिप्नोटाइज कर लेते हैं और आप उनके दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। हम तो हैरान हो गए थे, ऐसे कितने कितने। एक लेडी ऐसी गुरु बनी जिसको गोदी में लेना होता है। बताइए, ऐसी गुरु है जिसको गोदी में लेना होता है, तो लोग उसको आउट ऑफ लस्ट भी गोदी में लेते हैं, कैसे गोदी में लेते होंगे जाने। हाँ, और उनकी मुरादें पूरी रहती है, तो कितना बढ़िया है। एक लेडी को गोदी में लीजिए, मुरादें भी पूरी कीजिए, सारा सर हाथ घी में, सर कढ़ाई में, पता नहीं। हाँ, तो ऐसी ऐसी गुरु परंपरा है जहाँ पे कोई शास्त्रों का रेफरेंस नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति जीवन में शास्त्रों के अलावा कुछ बोलता है, समझ लीजिए वो ढोंगी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपना बोल दिया था खुद ही कि नहीं जी, वो तो भगवान है, मैं जानता हूँ सीता माँ को नहीं टच कर पाया था। लेकिन अब जब कुर्म पुराण में इसका रेफरेंस मिल गया तो बड़े प्रसन्न हो गए कि मैं उस ब्राह्मण को दिखाऊंगा, देखो शास्त्र क्या कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। ये सब सिद्धांत सुनी प्रभुर आनंद हैला, ब्राह्मणेर स्थाने मागी से ही पत्र नीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म पुराण के से इन निश्चयात्मक सिद्धांतों को सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण की अनुमति से कुर्म पुराण के इन हस्तलिखित पन्नों को ले लिया। उस जमाने में पन्नों को लेने का मतलब होता था कि एक और उसकी कॉपी बनाई जाएगी लिखकर। हाँ, कोई फोटो कॉपी और मशीन नहीं थी, तो इसलिए क्या करते थे, वो पन्ने को फिर से किसी चीज़ में लिखा जाएगा और वो पन्नों को लेके जाया जा सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने उन हस्तलिखित पन्नों को ले लिया। नूतन पत्र लेखाया पुस्तक देवाइला, प्रतीति लागी पुरातन मत पत्र मागी नीला। चूंकि कुर्म पुराण अत्यंत प्राचीन है, अतएव उसकी पांडुलिपि भी बड़ी प्राचीन थी। चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्यक्ष साक्ष्य के लिए मूल पन्ने रख लिए। कहीं को वो बोलेगा मुझे कुर्म ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण बोलेगा नहीं नहीं तुम पता नहीं कहाँ से लेके ले आए। तो उन्होंने ओरिजिनल पन्ने अपने साथ रख लिए और वो कॉपी वहां पे रख ली एक तरह से। तो वो पन्ने जो है जो कि बड़े प्राचीन थे उनको साथ में रख लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्यक्ष साक्ष्य के लिए मूल पन्ने रख लिए और नए पन्नों पर मूल की प्रतिलिपि करके कुर्म पुराण में लगा दिया। हाँ, यानी कि ओरिजिनल पन्ने साथ में रख लिए और वो डुप्लीकेट पन्ने वहां पर लगा दिए गए। मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरे को सोचते हुए ध्यान में आ रहा है कि वो कहाँ होंगे वो ओरिजिनल पन्ने और भगवान के वो लिखे हुए या जैसे लिखवाए होंगे वो पन्ने वहाँ पे लगे होंगे। तो मुझे लगता है वो पन्ने हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए अब। अगर कभी मिल सकें तो बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों को ढूंढ पाना। और नए पन्नों को वहाँ पे लगा दिया। पत्र लैया पुनः दक्षिण मथुरा आईला, रामदास विपे से ही पत्र आनी दिला। तब चैतन्य महाप्रभु लौट कर मथुरा आ गए। मथुरा कहाँ से आ गए, साउथ में थे तो दक्षिण मथुरा आ गए, यानी कि मदुरई में आ गए जहाँ पे वो ब्राह्मण मिला था। और कुर्म पुराण की मूल पांडुलिपि रामदास विप्र को दे दी। अब क्या होता है, वहां पर क्या लिखा गया था?
सीतयारधितो वांछ छाया सीता मजी जन ता जहार दश ग्रीव सीतावरही पुरम गता परीक्षा समये वंशि वन्हि छाया सीता विवेश वसा वन्हि सीता समानीया तत्पुरस्ता दनीनयत। जब सीता जी ने अग्निदेव का हवन किया तो वे सीता का माया रूप लेके आ गए और 10 सिरों वाले रावण ने इस माया सीता का अपहरण कर लिया। तब मूल सीता अग्निदेव के घर चली गई। जब भगवान रामचंद्र ने सीता के शरीर की परीक्षा ली तो वह माया सीता थी जो अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी समय अग्निदेव ने मूल सीता को अपने घर से लाकर भगवान रामचंद्र को अर्पित कर दी। तो ये 2 श्लोक कुर्म पुराण के ब्राह्मण जी को पढ़ाए गए। पत्र पाइया विप्रे रहिला आनंदित मन प्रभुर चरण धरी करय क्रंदन। रामचंद्र विप्र कुर्म पुराण के मूल पन्ने पाकर बड़े प्रसन्न हुए। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो था बोला तो है, सच है कि नहीं है। हाँ? अब जो है मूल पन्ने देख के बड़े प्रसन्न हुए। वह तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरण के गिर कर रुदन करने लगे। यही है हमारा असली, इसलिए कहते हैं ना चक्षुदान दिल। यही जो गुरु हैं वो हमें चक्षुदान प्रदान करते हैं, हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। यही उनका सबसे बड़ा हम अक्सर डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में क्या है हमारे जीवन में कुछ भौतिक लाभ हमें गुरु ने दिया, हाँ, या कभी कुछ उल्टा बोल दिया। जब भौतिक लाभ मिलने पर बड़े आकृष्ट हो गए, हाँ, कई बार किसी चीज़ के लिए डांटने पर एकदम से रुष्ट हो गए। तो ये भाव जो है भौतिक भाव है सारे। हमारे लिए असली चीज़ यही है कि हमें वास्तव में ये दिव्य चीज़ मिली जिसके कारण हम अपना जीवन को सुधार पा रहे हैं। तो बड़ा प्रसन्न हुआ। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिरकर रुदन करने लगा क्योंकि एकदम से उसकी आंखें खुल गई। विप्र कहे तुम्ही साक्षात श्री रघुनंदन सन्यासीरा वेशे मोरे दिला दर्शन। हाँ, पांडुलिपि पढ़कर उन्होंने बोला आप सारा साक्षात भगवान रामचंद्र हैं और कोई नहीं है। सन्यासी के वेश में मुझे दर्शन देने आए हैं। मुझे ठग नहीं पाएंगे आप। तो वो पहचान गया भगवान का अनन्य भक्त था, इसलिए भगवान ने उसको ऐसा ज्ञान दिया कि वो भगवान को पहचान सके। क्यों नहीं देंगे? ऐसे व्यक्ति को दर्शन नहीं देंगे तो किसको देंगे? जो जिसका जीवन जो है समाप्त करने वाला है केवल इसलिए कि सीता को टच कैसे कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति को उसको तुरंत पहचान गया कि आप साक्षात रामचंद्र हैं, सन्यासी की वेश में मुझे दर्शन देने आए हैं। महा दुख हईते मोर करीला निस्तार आजी मोर घरे भिक्षा कर अंगीकार। हे मान्यवर, आपने मुझे अत्यंत दुखद परिस्थिति से उबार दिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे घर में भोजन करें, कृपया मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। मनो दुखे भाल भिक्षा ना दिला से दिन मोर भाग्य पुनरपि पाइलु दर्शन। मानसिक क्षोभ के कारण उस दिन मैं आपको अच्छी तरह भोजन नहीं करा पाया। आप जानते हैं 3 बज गए थे, 3 बजे भी मेरे को आपको बोलना पड़ा भोजन कहाँ है, भोजन कहाँ है। तब मैंने कुछ बनाया तो अच्छी तरीके से नहीं बना पाया। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अब सौभाग्यवश आप पुनः मेरे घर पधारे हैं। अब मैं बड़ा अच्छे से भोजन बनाऊंगा। एता बलि से ही विप्र सुखे पाक कैला उत्तम प्रकारे प्रभु के भिक्षा कराइला। ये कहकर उस ब्राह्मण ने सुखपूर्वक भोजन बनाया और चैतन्य महाप्रभु को उत्तम कोटि का भोजन कराया। बड़ा प्रसन्नचित होके। जब बुलाने वाले का मन ही नहीं है तो भोजन भी अच्छा नहीं बनता है। आजकल बुलाने की एक फॉर्मेलिटी रह गई ना। अच्छा आपकी शादी हुई है, अच्छा हाँ बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे यार शादी के बाद तो बुलाना ही पड़ेगा। हाँ आइए जी आइए। आए हैं तो तो जब हृदय में प्रसन्नता नहीं होती है तब भोजन अच्छा नहीं बनता है। अब इसका हृदय एकदम प्रसन्नचित था। पहले भी दुखी क्यों था? भगवान के कारण ही दुखी था, उनके विरह में। अब बड़ा प्रसन्नचित है तो बड़े अच्छे से भोजन कराया। सही रात्रि तहाँ रही तारे कृपा करी पांडा या देश ताम्र पानी गेला गौर हरि। चैतन्य महाप्रभु ने उस रात को ब्राह्मण के घर में बिताई। उस पर कृपा करने के बाद महाप्रभु ने पांड्य देश के में ताम्रपर्णी नदी की ओर यात्रा प्रारंभ की। सोचिए, हमें पता हो कि भगवान स्वयं है, आप स्वयं भगवान हैं, और अब आप हमारे घर में प्रसाद पा रहे हैं या भोग पा रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा ऑल्टर में भोग लगाया है, साक्षात भगवान आ गए, अब आप बना के साक्षात उन्हें भोजन दे रहे हैं और वो खा रहे हैं और फिर वो आपके घर में सो रहे हैं। ऐसा सौभाग्य उस रामचंद्र को प्राप्त हुआ। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। हमारे चिंतन में नोट कुटुंबी पता नहीं क्या क्या रहते हैं, उसके चिंतन में केवल भगवान थे, इसीलिए उसके साथ ऐसा सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। भगवान ने और कहाँ कहाँ पर अपनी यात्रा करी। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।